जय श्री कृष्ण भक्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ गोवर्धन पूजा की पौराणिक कथा। एक बार की बात है, जब भगवान श्री कृष्ण बाल्यकाल में वृंदावन में निवास करते थे, तब वहाँ के सभी ग्वालबाल और ग्रामीण लोग प्रतिवर्ष बड़ी श्रद्धा से इंद्र देवता की पूजा किया करते थे। वे सोचते थे कि इंद्र की कृपा से ही वर्षा होती है, जिससे अन्न उत्पन्न होता है और जीवन चलता है। एक दिन श्री कृष्ण ने यह देखा और अपने माता पिता से पूछा, मैया, यह पूजा किसकी होती है? माता यशोदा ने कहा, लाला, यह इंद्र देव की पूजा है। वे वर्षा करते हैं, जिससे हमारी खेती होती है। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैया, वर्षा तो इंद्र नहीं, प्रकृति करती है। धरती हमें अन्न देती है और गोवर्धन पर्वत हमें घास, फूल, फल और शरण देता है। असली पालनकर्ता तो गोवर्धन पर्वत है। सब ग्रामीण चकित रह गए, परंतु श्री कृष्ण की बात में तर्क और सत्य दोनों थे। अंत में सबने श्री कृष्ण की बात मान ली और इस बार इंद्र पूजा के स्थान पर गोवर्धन पर्वत की पूजा करने का निश्चय किया। गोवर्धन पूजा का आयोजन हुआ। दूसरे दिन सभी ग्रामीणों ने बड़े प्रेम से गोवर्धन पर्वत के चारों ओर अन्नकूट का भोग सजाया। चावल, दाल, रोटियां, दही, मक्खन, मिठाइयाँ और विविध प्रकार के पकवान बनाकर पर्वत के चारों ओर रखे गए। श्री कृष्ण ने सबको आदेश दिया, सब लोग मिलकर गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करें और गोवर्धन महाराज की जय बोलें। सब लोगों ने जयकारा लगाया, गोवर्धन महाराज की जय, और बड़े उल्लास के साथ परिक्रमा की। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर उस अन्नकूट का भोग स्वीकार किया। जब इंद्रदेव को यह ज्ञात हुआ कि वृंदावन वासियों ने उनकी पूजा बंद कर दी है, तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने सोचा, इन ग्वालों को मैं अपनी शक्ति का अनुभव कराऊंगा। उन्होंने अपने बादलों को आदेश दिया, जाओ, वृंदावन पर मूसलाधार वर्षा करो। चारों ओर बिजली चमकने लगी, आंधी तूफान आने लगा और इतना जल बरसा कि गांव डूबने लगा। लोग भयभीत होकर श्री कृष्ण के पास दौड़े और बोले, लाल, अब क्या करें? इंद्रदेव क्रोधित हो गए हैं। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, डरिए मत, अपने गोवर्धन महाराज आपकी रक्षा करेंगे। उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठा लिया और सब लोगों को उसके नीचे आने का आदेश दिया। सभी गायें, ग्वालबाल, माता पिता और ग्रामीण पर्वत के नीचे शरण लिए। 7 दिन और 7 रात तक निरंतर वर्षा होती रही, परंतु श्री कृष्ण की छोटी उंगली पर पर्वत स्थिर रहा। इंद्रदेव की शक्ति विफल हो गई और अंततः उन्होंने पहचान लिया कि यह कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण हैं। इंद्र तत्काल अपने वाहन ऐरावत पर बैठकर श्री कृष्ण के पास आए और विनम्र भाव से बोले, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैंने अज्ञानवश यह अहंकार किया कि वर्षा मेरी शक्ति से होती है। आपने मेरा अभिमान चूर्ण कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्र, जब भी मनुष्य अपने कर्म और अहंकार में डूब जाता है, तो उसे यह भूल हो जाती है कि असली शक्ति ईश्वर की है। इंद्र ने नम्रता से क्षमा मांगी और उनके चरणों में शीश झुका दिया। कथा का फल और महत्व। इस घटना के बाद से हर वर्ष कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। इस दिन लोग अन्नकूट का भोग लगाते हैं, गाय बैल की पूजा करते हैं और घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन पर्वत का प्रतीक स्वरूप बनाते हैं। यह पर्व हमें सिखाता है कि हमें प्रकृति, पशुपक्षियों और पर्वतों का सम्मान करना चाहिए। अहंकार का त्याग कर ईश्वर और सृष्टि के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। जो श्रद्धा से गोवर्धन पूजा करता है, उसे सुख, शांति,
समृद्धि और गोविंद की कृपा प्राप्त होती है। जय गोवर्धन महाराज। जय श्री कृष्ण। ऐसे ही और कथा और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।